बेटा आज हम एक नई बात पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया हो और वो टू वेरिएबल में दिया हो। पहला क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0, और दूसरा दिया हो, सॉरी फिर से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और अगला a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2 के, ठीक है ना, तो इसका मतलब रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। इसका मतलब क्या, रेखा प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, और क्या, एक हल मिलेगा, एक हल। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का कितना हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो रहा है तब ऐसी कंडीशन है। अगर इक्वल हो जाता है तब क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल हो जाए b1 अपान b2 की, तो बेटा हम थर्ड वाले को पकड़ेंगे, c1 अपान c2 को, c1 अपान c2। ठीक है ना, अगर अगर इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है तो रेखा संपाती होगी, तो रेखा संपाती होगी। और अद्वितीय रूप से अनेक हल, कितने हल मिलेंगे बेटा, अनेक हल। अच्छा, संपाती होने का मतलब क्या, संपाती होने का मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जा रही है, तो इसके कितने हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड बात, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। और थर्ड बात की अगर किया जाए तो थर्ड बात ये है कि अगर ये ना इक्वल हो, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तब क्या होगा, रेखा समांतर होगी, रेखा समांतर होगी। और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं, रेखा समांतर होगी और कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तीन बातें आप लोग को याद रखना है। कब, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब रेखा प्रतिच्छेदित करेगी और एक हल होगा। जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखा क्या होगी, संपाती होगी और अनेक हल मिलेंगे। तीसरा होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तब रेखा क्या होगी, समांतर होगी और कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाना है, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कल बताए थे, सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। कहाँ का, वज्रगुणन खंड विधि का, यही चल रहा था ना। तो पहला क्वेश्चन आया 2x प्लस वाई बराबर में 5, और अगला क्वेश्चन आया x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 नहीं, x, सॉरी फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन ये है 3x 2x प्लस वाई बराबर में कितना दिया गया, 5, और अगला दिया गया 3x प्लस 2y बराबर में -8। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन ए है। इन दोनों की सहायता से वज्रगुणनखंड विधि लगा के हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साइड पे कर लेते हैं, सबको एक साइड पे कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और ये वाला हो गया 3x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो बेटा हम लोग कंपेयर कराएंगे, a1x है, a b1y है
ए C1 है बराबर 0 है, और इसको क्या बोलोगे A2x B2y C2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर A1 की वैल्यू देखा जाए तो A1 बराबर 2, B1 बराबर ध्यान से देखिएगा y के बगल कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, C1 बराबर -5, यहाँ पे देखिए A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 8। इतना आया। अब हम लोग को क्या करना है, वज्र गुणन खंड विधि लगाना है, वज्र गुणन खंड विधि। ठीक है ना। कब लगाएंगे, जब एक हल मिलेगा तब हम लगाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि कब लगेगा, जब एक हल मिलेगा तब लगाएंगे। तो एक हल कैसे, इसको डिवाइड करो ना, A1/A2 बराबर 2/3, A1/A2 बराबर 2/3 आया, और B1/B2 बराबर 1/2 आया। जिसका मतलब दोनों इक्वल तो नहीं है ना, अगर इक्वल नहीं है तो बेटा ए वाली कंडीशन लग जाएगी, ए वाली। तो कितने हल मिले, एक हल मिले, ठीक है ना। और एक हल अगर मिला तो हम क्या लगाएंगे, वज्र गुणन खंड विधि लगाएंगे। फार्मूला क्या बताया गया था, फार्मूला आप लोगों को बताया गया था यक्ष अपान B1C2 माइनस B2C1 बराबर y अपान देखिए क्या लगेगा, C1A2 माइनस फार्मूला यही बताया गया था ना, C1A2, या अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, चलिए यहीं से हम बताते हैं, आप लोग डायरेक्टली लिखिएगा C1A2 माइनस C2A1 बराबर ध्यान से सुनिएगा, वन अपान A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई लगेगा, तो यक्स बराबर निकल के आया B1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1। और अगर y की वैल्यू निकालें तो ये डिवाइड में बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई लगेगा, तो A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक ना, इतनी बातें आई होंगी आप लोगों को समझ में, A2B1। चलिए आगे बात करते हैं। अब फार्मूले में हम लोग रखते हैं, फार्मूला देखिए क्या कह रहा है, फार्मूला हमने आप लोगों को बता दिया, यक्स इक्वल टू इतना आया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिए यक्स की वैल्यू कैसे आएगी, यक्स बराबर B1 कितना आया भैया, B1 बराबर 1 आया, कूड़े C2 कितना आया, C2 बराबर 8 आया, माइनस B2 कितना आया, 2 आया, इंटू C1 कितना आया, C1 आया -5 बट्टे A1 कितना आया, A1 आया 2 गुड़े B2 कितना आया, B2 भैया आया B2 आया 2 माइनस A2 कितना आया, A2 हम लोगों का है, A2 दिया है 3 इंटू B1 कितना आया भैया, B1 बराबर दिया है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यक्स बराबर 8 कम 8 5 दूनी 10 प्लस में होगा भैया, क्योंकि माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, बटे 2 2 जा 4 -3 इक्वल टू कितना आ गया, 18। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। अब वाई की बात कर लेते हैं, देखिए वाई बराबर क्या आया, वाई बराबर आएगा A2 की वैल्यू कितना है 3 इंटू
C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? C1 की वैल्यू है -5, फिर माइनस A1 की वैल्यू कितना है? 2 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइड में A1 कितना है बेटा? A1 है 2 इंटू B2 कितना है? 2 माइनस A2 निकल के आया 3 और B1 1। तो y इक्वल टू आया 5 नहीं 15 -15 और माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना। -15 और -16 बटे 1, तो y बराबर आया -31। ये y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? y की। हमने किसकी वैल्यू निकाला? x की वैल्यू निकाला और y की वैल्यू निकाला। किसकी सहायता से? वज्रगुणन खंड की सहायता से। थोड़ा कठिन है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन इसी फार्मूले से हम लोग लगाते हैं। तो कल कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन लगाइए।